अस्सलामु वालेकुम प्यारे दोस्तों। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसा सच्चा वाक्या आपको बताने वाले हैं जिसको देखकर और जानकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, बिस्मिल्लाह का ऐसा करिश्मा आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा जिसके बाद आपके होश उड़ जाएंगे। एक सच्ची घटना। यकीनन दोस्तों, हर एक मुसलमान यह जानता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने बिस्मिल्लाह के अंदर क्या ताकत रखी है, क्या कुव्वत रखी है। दोस्तों, दुनिया वालों ने अपनी खुली हुई आंखों से देखा बिस्मिल्लाह का इतना बड़ा करिश्मा कि देखकर आप भी झूम जाएंगे। यकीनन दोस्तों, हर एक मुसलमान बिस्मिल्लाह के नाम से अपने हर एक काम का आगाज करता है। उसी बिस्मिल्लाह के अंदर दोस्तों एक ऐसा करिश्मा देखने को सामने आया है जिसको देखने के बाद और सुनने के बाद मुसलमानों का चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा। दोस्तों, उससे पहले कि वीडियो का आगाज किया जाए, उससे पहले कि आज के इस वीडियो को आप तक पहुंचाया जाए, अल्लाह का एक करिश्मा, बिस्मिल्लाह का एक ऐसा करिश्मा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी हैरान हो जाएंगे। उससे पहले कि वीडियो का आगाज करें, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो जल्दी से हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप भी यह मानते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने बिस्मिल्लाह शरीफ के अंदर अनगिनत ताकत रखी है, अल्लाह तबारक व ताला ने बिस्मिल्लाह के अंदर ऐसी बरकतें और ऐसी नेमतें रखी हैं जिसको जानकर यकीनन आदमी हैरान हो जाए। और आने वाले और गुजरे जमाने में ऐसा ऐसा बिस्मिल्लाह का करिश्मा हुआ है कि जब लोग सुनते हैं तो हैरानी में पड़ जाते हैं। आज दोस्तों, इसी बिस्मिल्लाह का एक जीता जागता करिश्मा आप तक हम पहुंचाने वाले हैं इस वीडियो। दोस्तों, एक चरवाहा बन गया अल्लाह का वली और बरकत बिस्मिल्लाह की। जी हां दोस्तों, बिस्मिल्लाह की बरकत से एक चरवाहे ने एक ऐसा काम कर डाला दोस्तों जिसको दुनिया वालों ने देखा और हैरान रह गए। प्यारे दोस्तों, एक चरवाहा जो कि बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं था, यानी वो अनपढ़ था, उसका यह मामला था, यानी मामूले जिंदगी उसने यह बना रखा था कि सुबह वह निकलता था, दरिया किनारे जंगल के किनारे जाता था, अपनी बकरियों को लेकर जाता था और वह बकरी चराया करता था। और इसी तरीके से दोस्तों उसकी जिंदगी का गुजर बसर इसी बकरी चराने और बकरी में ही हो रहा था। दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी आया कि अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया और बकरियों के लिए हरी घास मयस्सर नहीं हो रही थी दोस्तों। लेकिन जिस जगह पर यह चरवाहा बकरियां चराने जाता था, उसके ठीक बगल में एक नदी हुआ करती थी और नदी के किनारे जंगल था और उस तरफ जंगल में हरी हरी घास थी जिनको दूर से ही देखा जाता था। लोग दूर से ही देख लेते थे कि नदी के उस पार जंगल है और जंगल में ढेर सारा हरा घास है। वहां तक अगर बकरियां पहुंच जाएं तो वह सिकम शेर होकर वापस लौटें, यानी पेट भर के खा सकती है। लेकिन दोस्तों, मामला यह था कि बीच में एक नदी थी और नदी के उस पार पहाड़ी और जंगल था। बहरहाल दोस्तों, यह चरवाहा जो बकरी चराने जाता था, बकरी चराते हुए यह देखता कि नदी के उस पार, नदी के उस तरफ हरी घास मौजूद है, लेकिन उधर जाएं तो जाएं कैसे, क्योंकि बीच में नदी है। बहरहाल दोस्तों, वह इंसान एक दिन जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो उस मस्जिद में जो इमाम साहब रहते हैं वह बिस्मिल्लाह शरीफ के ऊपर तकरीर कर रहे होते हैं और बिस्मिल्लाह के ऊपर तकरीर करते हुए वह यह कहते हैं कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अगर आप किसी भी काम को करोगे, यानी अल्लाह का नाम लेकर और बिस्मिल्लाह पढ़कर आप कुछ भी काम करोगे तो वह काम आपका सफल हो जाएगा, वह काम मुकम्मल हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों, वह बात उस बकरी चराने वाले इंसान को इतना भा गया कि वो वहां से जाता है और जाने के बाद दोस्तों वह अपनी बकरियों को लेता है और दरिया के किनारे पहुंच जाता है, क्योंकि दोस्तों उसको पूरा यकीन हो गया था कि इमाम साहब ने जब कहा है कि बिस्मिल्लाह पढ़कर अगर कोई काम किया जाए तो उसमें सफलता मिलती है। इसलिए दोस्तों उसने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी और अपनी बकरियों समेत वह दरिया में उतर गया। अल्लाह की शान देखें दोस्तों, बिस्मिल्लाह का करिश्मा देखिए कि वह इंसान पानी पर चलता हुआ पार हो गया, दरिया पार कर गया और चलता हुआ नदी के दूसरे किनारे चला गया और अपनी बकरियों को खूब घास खिलाया। दोस्तों, जब उसकी बकरियां शिकम सैर हो गईं, यानी घास चरकर पेट भर गई, तो फिर उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और वापस आ गया। यानी दोस्तों उस इंसान का यह मामूल बन गया कि वो रोजाना दरिया के किनारे जाता, बिस्मिल्लाह पढ़ता और दरिया पार कर जाता। और अल्लाह की मसलिहत देखिए कि उसको कुछ नहीं होता, बकरी समेत वह दरिया पार हो जाता। उसी बीच कुछ ही दिनों में दोस्तों उस चरवाहे की जो बकरियां थीं वो बकरियां मोटी ताजी हो गईं। जब इसकी बकरियां मोटी ताजी हो गईं और दूसरे जो बकरियां चराने वाले थे उन लोगों की बकरियां, चूंकि उनको सूखा घास खाना पड़ रहा था,
तो उन लोगों की बकरियां जो थीं वह सारी दुबली पतली हो गई थी। उन लोगों ने इस चरवाहे की बकरियों को देखा तो काफी हैरान हो गए कि आखिर इसकी बकरी इतना मोटी कैसे हो रही है। ये चरवाहे उस चरवाहे के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी बकरियां क्या खाती हैं जो इतना मोटी ताजी हो रही हैं। दोस्तों, क्योंकि वह भोला भाला इंसान था, उसने कहा कि मैं दरिया के उस पार चला जाता हूं और अपनी बकरियों को भी ले जाता हूं और जाने के बाद चराकर मैं वापस आ जाता हूं। तो ये लोग सारे हैरान हो गए कि आखिर तुम दरिया के उस पार कैसे चले जाते हो, तुम डूबते कैसे नहीं। तो वो चरवाहा उनको बताता है कि इमाम साहब ने यह तकरीर की थी कि बिस्मिल्लाह की बरकत से आप कुछ भी कर सकते हो, और उसी बिस्मिल्लाह को पढ़कर मैं दरिया में कदम रखता हूं और दरिया पार कर लेता हूं। दोस्तों, ये बात जब वो बाकी चरवाहे सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं और वो उस चरवाहे पर हंसने लगते हैं। फिर वो बाकी तमाम चरवाहे उस इमाम साहब के सामने चले जाते हैं और सारा माजरा उनके सामने बयान कर देते हैं कि एक नौजवान है जो बकरी चराता है। वह यह कहता है कि वह बिस्मिल्लाह पढ़कर नदी पार कर जाता है और उसकी बकरियां नदी पार करके घास चरकर आती हैं और वो मोटी ताजी हो गई है। इमाम साहब को लगता है कि इन लोगों को अगर मैं खुद से करके नहीं दिखाऊं तो ये लोग बोलेंगे कि इमाम साहब ने खुद बोला था, और इमाम साहब खुद इस पर अमल नहीं करते हैं। बहरहाल उन सारे लोगों के सामने इमाम साहब ये कह देते हैं कि वह क्या, नदी में तो कोई भी बिस्मिल्लाह पढ़कर नदी को पार कर सकता है, और मैं भी फलां दिन सबके सामने, आप लोगों के सामने बिस्मिल्लाह पढ़ के पार होकर दिखा दूंगा। दोस्तों, एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन पूरे गांव के लोग नदी के किनारे जमा होते हैं। वह चरवाहा जो बिस्मिल्लाह पढ़कर नदी पार करता था, वह भी अपनी बकरियों के साथ नदी के किनारे पर खड़ा रहता है। इमाम साहब भी आते हैं, लेकिन दोस्तों, इमाम साहब क्या करते हैं कि अपने साथ रस्सी मंगवा लेते हैं। रस्सी मंगवाने के बाद वह अपनी कमर में रस्सी बंधवा लेते हैं, साथ ही साथ एक पेड़ में रस्सी बंधवा लेते हैं, ताकि अगर मैं डूब जाऊं तो इस रस्सी की वजह से मुझे खींच के बाहर निकाला जा सके। उसके बाद सबके सामने इमाम साहब अपनी कमर में रस्सी बंधवाते हैं, पेड़ में भी रस्सी बंधवाते हैं। उसके बाद नदी में जाते हैं और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद पानी में उतर जाते हैं। दोस्तों, दुनिया वालों ने अपनी खुली निगाहों से देखा कि जैसे ही इमाम साहब नदी में उतरते हैं तो इमाम साहब डूबने लगते हैं। जब वह डूबने लगते हैं, बहने लगते हैं, तो जो रस्सी थी, लोग उस रस्सी को खींचकर इमाम साहब को बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, इमाम साहब को जब बाहर निकालते हैं, इमाम साहब को काफी बेइज्जती महसूस होती है कि वह डूब गए। दोस्तों, इतना देखना था कि वह चरवाहा जलाल में आ जाता है कि आखिर इमाम साहब ने मुझे बिस्मिल्लाह के बारे में यह कहा था कि बिस्मिल्लाह पढ़ के नदी में उतर जाओ, पार हो जाओगे, और इमाम साहब खुद डूब गए। फिर वो चरवाहा सब लोगों के सामने ही अपनी बकरियों को लाता है और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सबके सामने बकरी लेकर वह दरिया पार हो गया। दोस्तों, दरिया पार होने के बाद फिर वह वापस आया और इमाम साहब को यह बोला कि इमाम साहब, जब मैं नदी पार कर रहा था तो मुझे आपके डूबने की वजह मालूम हो गई, क्योंकि मैं अल्लाह के ऊपर भरोसा करके नदी पार करता हूं। लेकिन आपने बिस्मिल्लाह तो पढ़ी, लेकिन आपने रस्सी बंधवा ली। आपको अल्लाह से ज्यादा इस रस्सी पर भरोसा था कि आप डूबने लगोगे तो रस्सी बचा लेगी। इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने आपको सबके सामने डुबा दिया, ताकि आपको यह लगे कि यह भरोसा रस्सी पर ना करें, बल्कि भरोसा अल्लाह पर करें। और यही वजह है कि आपका ज्यादा भरोसा रस्सी पर था, इसीलिए आप डूब गए, और मेरा भरोसा अल्लाह पर था, इसीलिए अल्लाह ने मुझे नदी पार करा दी। तो दोस्तों, इससे यह सबक मिलता है कि कोई भी काम जब अल्लाह पर भरोसा करके किया जाता है तो अल्लाह उस काम में कामयाबी अता फरमाता है। इसीलिए कोई भी काम करें तो बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करें और अल्लाह पर भरोसा करके शुरू करें।